दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है और लगभग सभी देश इस महामारी के चलते तमाम आर्थिक और सामाजिक संकट झेल रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहां हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में नई चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता की दरकार है। इस दौर में कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़े करने की भी चुनौती है। ये सच है कि कोरोना की वजह से भारत के सामने कई सारी अनगिनत चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन भारत के दृढ़ संकल्प और प्रयासों के सामने कोरोना की चुनौतियां बौनी भी साबित हो रही हैं। संकट के इस दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक कदम आगे आते हुए समाज और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए प्रयासरत हैं। और हमारे इस खास कार्यक्रम आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम आपको ऐसी कुछ हस्तियों से रूबरू करवा रहे हैं। उनके एक्सपीरियंस शेयर करके हम आपको एक नई ऊर्जा से लबरेज करवा रहे हैं। और अब आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से। ये शख्स हैं जिनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ, लेकिन जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अपने जुनून के दम पर एक बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश की, तैयार की। हम बात कर रहे हैं वरदान बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी लोकेंद्र सिंह राजपूत की। बहुत बहुत स्वागत आपका लोकेंद्र सिंह राजपूत जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और हम आपसे चर्चा करेंगे, आपके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके अब तक के सफर के बारे में हम दर्शकों को दिखाते हैं। उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सामान्य परिवार में जन्म, लेकिन सपने शुरुआत से ही आसमान छूने के थे। मुरैना मध्य प्रदेश के रहने वाले लोकेंद्र सिंह राजपूत अपने बुलंद इरादों की बदौलत आज कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। वरदान बायोटेक के डायरेक्टर लोकेंद्र सिंह राजपूत का सफरनामा आसान नहीं था, लेकिन इनका हौसला ही था जो कभी टूटा नहीं। सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरुआत कर आज इन्होंने अपनी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। व्यवसायिक क्षेत्र हो या सामाजिक योगदान की बात, लोकेंद्र सिंह राजपूत का व्यक्तित्व हमेशा प्रेरणा देता रहा है। और लोकेंद्र सिंह राजपूत के बारे में हमने आपको बताया किस तरह से उनका जीवन शुरुआत हुआ। सामान्य जीवन था, लेकिन उसको कैसे खास बनाया ये बताया है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, बड़ी तपस्या है, खुद जानते हैं। लोकेंद्र सिंह राजपूत जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। चंबल में आपका जन्म हुआ। चंबल में कई सारी चुनौतियां मानी जाती हैं। हालांकि देश में चंबल की पहचान बागियों से होती है, लेकिन हम बागी से चंबल को ज़्यादा नहीं देखते। हम देखते हैं कि चंबल में आप जैसे वो हीरे हैं जिसके बदौलत आज चंबल निखर रहा है। एक सामान्य परिवार में जन्म और उसके बाद यहां तक का सफर, कैसे शुरुआत हुई, कैसे प्रेरणा मिली? सबसे पहले आपको धन्यवाद जी न्यूज़ को मेरे माध्यम से, वरदान परिवार की ओर से जी। और जैसा कि आपने बताया कि एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ मुरैना जिले में मध्य प्रदेश के, और मेरा शिक्षा लेकिन काफ़ी उच्च स्तर का हुआ। हमारे माता पिता परिवार ने, सभी लोगों ने मदद किया, और चूँकि शिक्षित परिवार था, सभी ने शिक्षा पर बड़ा जोर दिया, ध्यान दिया कि शिक्षा एक ऐसा साधन मात्र है जो हमको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। उसके माध्यम से मेरा बीएससी एग्रीकल्चर हुआ JNKVB यूनिवर्सिटी से। मैंने MBA किया, और उसके पश्चात मैंने सोचा कि मुझे नौकरी नहीं करना है, क्योंकि मेरे घर में अधिकतर लोग इसी नौकरी पेशे में रहे हैं। कोई प्रशासन में है, कोई आपके किसी डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर में है, सभी तरह के नौकरी पेशा लोग रहे हैं। तो मेरा एक उद्देश्य था, एक एम था, एक शुरू से एक मन में लगन थी कि नौकरी नहीं करना है, कई लोगों को नौकरी देना है, रोजगार देना है, लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। और वही लगन के साथ वरदान परिवार की स्थापना हुई थी 2004 में। एक छोटी सी फर्म शुरुआत की थी, वरदान सीड्स एंड एग्रीटेक, और बेसिकली कंपनी सीड्स का कारोबार करती है, सीड का प्रोडक्शन करती है, मार्केटिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोसेसिंग करती है जी। और उसी के माध्यम से 2007 में वरदान बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी, इनकॉर्पोरेट किया इसको। और पिछले ही साल आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा
कि वरदान बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड अब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, वरदान बायोटेक लिमिटेड जी। तो इस प्रकार से एक लगन लेकर के, एक जुनून लेकर के और एक मन में भाव लेकर के इस कंपनी की स्थापना की थी, ताकि किसानों को मध्य प्रदेश में या प्रदेश के बाहर अच्छे किस्म के बीज हम लोग उपलब्ध करा सकें और कम दर पर उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराना हमारा काम है। बिल्कुल, और लगन से ही सपनों को पूरा किया जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आपने अपने व्यवसाय को इन 17 सालों में कई करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचाया है, लेकिन हर काम को करने के दौरान कई सारी चुनौतियां आती हैं, कई सारे बोतलनेक सामने आते हैं, तो आपने उससे कैसे ओवरकम किया, कैसे आपने उन परेशानियों को दूर किया ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? परेशानी तो जीवन के हर क्षण में आती है जी, लेकिन इंसान वही है जो परेशानियों का डट के सामना करे, मुकाबला करे और उन परेशानियों से अपने आप को निकालते हुए एक बेहतर इंसान, बेहतर समाज सेवी और बेहतर व्यापारिक अपने आप को घोषित करे, स्थापित करे। हम लोगों ने भी काफ़ी सारी परेशानियां देखी, चाहे वो आर्थिक परेशानियां रही हों, चाहे हम लोगों के लिए व्यापारिक क्षेत्र में प्रतिद्वंद्विता रही हो, लेकिन ये एक सामान्य हिस्सा है सिस्टम का, एक कहते हैं द पार्ट ऑफ द बिजनेस, पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन हमें अपनी कुशलता के आधार पर सामंजस्य बना के सबसे बढ़िया हमें संतुलन और संतुष्टता होना चाहिए, हमारे अंदर एक समन्वय होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, ताकि हम अपनी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकें कि हमें क्या चाहिए, उस पर अमल करने के लिए हमको क्या रिसोर्सेज चाहिए और अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर उपयोग हम आगे बढ़ने के लिए कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपने रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग कर सकते हो तो यकीन मानिए आप कम समय में और कम दुविधाओं के साथ भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति को कर सकते हो। और ये मेरा उद्देश्य हमेशा रहा कि जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जो मेरे पास हैं, मैं उन्हीं का बेहतर ढंग से और बेहतर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आगे लोगों को क्या सुविधा दे सकते हैं, कंपनी के माध्यम से, समाज के माध्यम से और अपनी सोच के माध्यम से। बिल्कुल, और रिसोर्सेज को पहचानना, उसका सदुपयोग करना, ये अपने आप में बड़ी काबिलियत मानी जाती है, क्योंकि कई बार लोग यही कहते हैं कि हमारे पास वो संसाधन नहीं थे जिसकी बदौलत हम कुछ कर पाते, लेकिन आप जैसे लोग हैं जो कम रिसोर्सेज में भी उन चीज़ों को समझते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। लोकेंद्र जी, आपकी कंपनी वरदान बायोटेक, नाम और काम दोनों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। नाम चूँकि एक सामान्य ऐसा रखना था, चूँकि हमारा जो बिजनेस है, व्यापार है, सामान्यतः हमारे कृषक वर्ग से संबंधित है जी। इस देश में 75% आबादी किसानों की है और हमको एक ऐसा नाम चाहिए था जो किसान आसानी से ले सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, वरदान ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक शब्द है जो हम लोगों को प्राप्त होता है ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में, वरदान। तो हमने उसे अपनी सीढ़ी बनाया वरदान को, और वरदान के माध्यम से किसानों के अरमान को कैसे पूरा किया जाए, किसानों के फरमान को हम अपना अरमान समझते थे कि किसान क्या चाहता है और हम उसको बेहतर तरीके से क्या उपलब्ध करा सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे मल्टीनेशनल कंपनियों का दौर है, बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारा इसमें प्रतिस्पर्धा है। छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए किसान को गांव से बाहर जाना पड़ता है, तहसील के बाहर जाना पड़ता है, कई बार अच्छी गुणवत्ता की बीजें लेने के लिए जिले के बाहर जाना पड़ता था जी। लेकिन हम लोगों का सोच था कि किसान को उसके गाँव में, इवन देन हम लोगों ने ऐसी प्रक्रिया शुरू की कि उसके घर तक हम बीज पहुंचाएं। तो हम लोगों ने किसानों को उसके घर तक बीज पहुंचाने की सुविधा प्रदान की। उसका माल वापसी लेना है एक बड़ा, इस उद्योग में ऐसा प्रतीत होता है कि किसान माल कहाँ बेचे, मार्केटिंग कैसे करे। हम लोगों ने उनसे एग्रीमेंट किया, जिसको आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट धारक खेती से बोलते हैं हम लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके किसानों का एक ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया गाँव में, तहसील में, जिलों में किसानों के, और किसानों से कहा कि आप अपनी उपज हमें बेचिए, प्रोडक्शन करिए और जो क्वालिटी का प्रोडक्शन हमको चाहिए वो आप हमको दीजिए, और उसके ऊपर हम आपको मंडी से भी या अन्य जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धी लोग हैं उनसे भी अच्छे रेट और अच्छे प्राइस कीमत आपको आपके उत्पादन का देंगे। और निश्चित रूप से जो शासन का भी हमेशा सोच रहा है कि किसान की आमदनी दुगनी की जाए, उसमें हम लोग निरंतर प्रयास करते रहे कि कैसे किसान वर्ग संतुष्ट रहे, उसकी पहुंच तक हम लोग पहुंचे, वो हम तक ना आए, हम उसकी पहुंच तक पहुंचे, ताकि आने वाले समय में वो मजबूत बने। और जब इस देश का किसान मजबूत होगा तो यकीन मानिए हर घर, हर परिवार, हर समाज, पूरा देश मजबूत होगा। बिल्कुल, और वरदान से किसानों का काम आसान हो रहा है, ये हम आपके माध्यम से जान रहे हैं, क्योंकि आपका काम किसानों के काम का
सबसे बड़ा आधार होता है, नींव होता है। किसान फसल उगाता है, लेकिन बीज उपलब्ध कराना, उसके सारी फसल पक जाने के बाद उसी फसल को खरीदना भी, उसको एक मार्केट तैयार कराना, ये अपने आप में बड़ा काम होता है। और किसानों की सहूलियत है, किसानों का काम आसान हो जाता है, इससे टेंशन भी खत्म हो जाती है। लोकेंद्र जी, व्यावसायिक उपलब्धियों के बारे में बात करें तो आपको कई तरह के सम्मान भी प्राप्त हुए, हमें ये जानकारी मिली है। और इन सम्मान को प्राप्त करने के बाद क्या एहसास होता है? क्या लगता है कि लक्ष्य अभी और आगे है और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और कैसे आप इसको देखते हैं? सम्मान एक सुखद अनुभूति होती है, जैसा कि आपने बताया। जी हाँ, मुझे जिले स्तर पर भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है कंपनी को। हमें आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है थाईलैंड में, जो सेमिनार हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा जी। हमारी कंपनी को जो दिल्ली में सेमिनार हुआ था इकोनॉमिक्स इंडिया के द्वारा, उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला। अवार्ड एक ऊर्जा देता है, एक ताकत देता है, एक आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और अवार्ड हमें ये जताता है कि आज तक हमने जो किया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से सफल हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार में भी अपने अपनी भूमिका निभाई है। और अपनी भूमिका और दायित्वों का निर्वहन हमने बड़े ही उत्कृष्ट तरीके से किया है और पूरी निष्ठा से किया है। तो निश्चित रूप से अवार्ड हमको आगे जाने की प्रेरणा देते हैं। और इन्हीं अवार्डों के माध्यम से, सम्मानों के माध्यम से हम लोग नए नए नित्य क्रियाएं करते हैं कि किस प्रकार हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है, लोगों को हमें रोजगार के अवसर प्रदान करना है, किसानों के लिए किस प्रकार से हमें नई उपलब्धताएं हासिल करना है, नई गुणवत्ता के बीज उनको उपलब्ध कराना है, उपलब्धता को सुगम कराना है और वापस उनकी स्थिति को मजबूत करना है। तो निश्चित रूप से कभी कभी एहसास होता है कि ये जो सम्मान प्राप्त होते हैं तो आदमी की ऊर्जा में एक नया संचार पैदा करते हैं, आदमी को एक ताकत देते हैं, भरोसा देते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हासिल होती है इनसे। बिल्कुल। और सम्मान तभी मिलता है जब आपका काम उस सम्मान के लायक हो। और समाज में योगदान के संबंध में हम आपके योगदान को बताने जाएं तो बड़ा कम समय महसूस होगा, क्योंकि आपने इतने सारे योगदान दिए हैं तो समय ज़्यादा लगेगा उसमें। लेकिन ऐसे कई सारे किस्से होंगे जो आपके दिल को छू गए होंगे, जो आपकी यादों में होंगे। ऐसा कुछ किस्सा जो आप शेयर करना चाहें आपके योगदान से जुड़ा हुआ? योगदान के बारे में कहें तो मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, एक इस सिस्टम और इस धरा पर एक छोटा सा एक प्राणी हूँ। लेकिन हाँ, हर व्यक्ति का अंशदान, योगदान इस धरा पर महत्वपूर्ण होता है। और मैं मानता हूँ कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप यकीन करो कि आप इस धरा पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, मैं उसमें हमेशा विश्वास करता रहा, एक नई ऊर्जा के साथ काम करता रहा। ऐसे कई सारे किस्से हैं जो झकझोर भी देते हैं और हमें आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देते हैं। हम लोग जब गांव में जाया करते थे तो बीज के लिए हम लोग दर दर भटकते थे। मैंने वो समय भी देखा जब हमारे किसान, हमारे पिता, हमारे दादा या हमारे पड़ोसी, हमारे भाई बंधु, हम लोग कतार में लग करके, और हमें निश्चित रूप से पता नहीं रहता था कि हम क्या ले रहे हैं। आज कई पद्धतियों के माध्यम से किसान इतना जागरूक हो चुका है और किसान को अपनी भूमिका का महत्व पता है कि इस इकोनॉमी में, देश की अर्थव्यवस्था में, देश के वो बनाने के योगदान में उसका क्या भूमिका है। ये हम लोग किसानों को समझाते हैं कि आप हैं तो जहाँ हैं, और जब तक जहाँ है आपकी भूमिका और महत्वता को हम लोग कम नहीं आंक सकते। और इन्हीं सारी बातों को अपने अंदर हमेशा एक लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों ने कार्य करना शुरू किया है और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन कोरोना के इस दौर में जब तीसरी लहर की आने की संभावना भी है और 2 लहरें निकल चुकी हैं, उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी पड़ा है, व्यवसाय के तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ है, जनहानि भी हुई है इस महामारी में। लेकिन आपने कैसे आपने इस कंपनी को और अपने आप को समाज के लिए योगदान के तौर पर काम किया? क्या आपने सहयोग किया लोगों का? निश्चित रूप से एक विश्वव्यापी आपदा महामारी हम सब लोग देखते हुए आए हैं। और जैसा आपने अभी आगाह किया कि आगे भी तीसरी लहर या लेयर इसकी आने वाली है, हम लोगों ने भी, चूँकि जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कृषक आधारित व्यापार है जी, और दोनों बार ऐसा हुआ, संयोग समझिए, बल्कि इसको दुर्भाग्य कहेंगे
कि लॉकडाउन मार्च में ही शुरू हुआ जी। और किसान का जो खरीफ का बोवनी होता है वो जून और जुलाई के बीच में बोवनी शुरू हो जाती है और उसके लिए पहले से ही किसानों को बीज, खाद, दवाई की तैयारी करनी पड़ती है जी। क्योंकि किसान अगर बोएगा नहीं तो उसमें पैदावार क्या होगी और पैदावार नहीं होगी तो देश की अर्थव्यवस्था और देश को खाने के लिए अन्न और बाकी सामान कहाँ से प्राप्त होगा। तो हम लोगों ने भी जितनी ताकत से कोरोना आता गया हम उतने ताकत से अपने अंदर की ऊर्जा को सहेजते गए और ठान लिया था कि कितनी भी विपत्तियां आए लेकिन हार नहीं मानेंगे। अपने स्टाफ को, अपने कर्मचारियों को वाकई में मैं धन्यवाद दूंगा इस चैनल के माध्यम से, हमारे किसान भाइयों को, खासकर शासन को, जिस प्रकार से उन्होंने निकलने में मदद की हम लोगों को। और हम लोगों ने किसानों के माध्यम से उनके पूरे अथक प्रयास से बीजों का उत्पादन नहीं छोड़ा, बल्कि उसमें लागत के साथ साथ मुनाफा कैसे कमाया जाए किसानों के साथ बैठ के साझा करके। और हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं, हमारे जो लेबर हैं, श्रमिक हैं, कई जगह पर प्लान कर रहे थे, आपने देखा होगा, कोई भी स्टेट का लेबर हो बाहर जा रहा था, हम लोगों ने उनको रोका, भरोसा जीता कि भाई ये एक जंग है और ये जंग केवल डॉक्टर या शासन नहीं लड़ रहा, ये जंग हमको भी लड़ना है, हमको भी अपनी तैयारी के साथ उतरना है क्योंकि हम प्राथमिकता के साथ बीज का उत्पादन करते हैं। अगर किसान को हम बीज न दे पाए तो हमारा अभी तक का किया हुआ जो श्रम है, परिश्रम है, निहर्थ जाएगा, व्यर्थ जाएगा। तो उन्हीं ऊर्जाओं के साथ हमने, हमारी कंपनी कर्मचारी भाइयों ने, हमारे श्रमिकों ने और खासकर किसान भाइयों ने पूरी ताकत के साथ योगदान दिया। और यकीन मानिए पिछले 2 वर्षों में कंपनी ने बेहद अच्छा परफॉर्मेंस किया है और एक एक किसान के माध्यम से एक एक घर तक, जहां तक हम पहुंचा सकते थे, बीज की सुविधा दी है। और इसके लिए मैं पुनः अपने वरदान के कर्मचारी, चाहे वो मेरे मार्केटिंग के रहे हों, चाहे मैं प्रोडक्शन की टीम रही हो, हमारे लेबर, श्रमिक भाई बंधु, हमारे किसान भाई बंधु जो हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर जो भी रहे, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि इस विपत्ति में भी उन्होंने हार नहीं मानी और हम सब भी एक कोरोना योद्धा की तरह लड़ते रहे। और आज आपके सामने है कि कोरोना को हरा करके शासन के साथ साथ हम इस देश की सेवा में लगे हुए हैं। बिल्कुल, वो दिख रहा है। और आपका जो काम है और आपने जिस तरह से अपने लोगों के बीच एक ऊर्जा का संचार किया, उसका असर भी दिखा है। आप एक सफल व्यवसायी हैं। 2004 से आपने अपने व्यवसाय की शुरुआत की। इन 17 साल में काफ़ी कुछ मुकाम हासिल किया, पैसे भी कमाए हैं, कंपनी भी बनाई है, किसानों को फ़ायदा भी पहुंचाया। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी बड़ी रुचि नज़र आती है, आप सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। तो समाज में, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया कि समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, ये प्रेरणा आपको कैसे मिलती है? क्योंकि महाकाल की धरा है और उसी का आशीर्वाद है। जब इंसान कुछ संपन्नता आती है, समझदारी आती है और हम लोग जब कुछ करने के लायक होते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि जिस कुल में मैंने जन्म लिया, जिस धरा पर मैंने जन्म लिया और जो मेरा कर्म क्षेत्र है, मैं उसके लिए कुछ योगदान, अंशदान दे सकूं। इन्हीं प्रेरणाओं के साथ बड़े बड़े महापुरुषों से जो हमने प्रेरणाएं ली हैं और हमारे पूर्वजों से, हमारे परिवार वालों से, हमारे देवी देवताओं से जिस प्रकार से हमको ऊर्जा मिलती गई, प्रेरणा मिलती गई और उसी मनोभाव के साथ कि हाँ भाई, इस समाज के लिए जिसमें मैं रहता हूँ, जिस धरती पर मैंने जन्म लिया है, उस धरती पर मैं निवास करता हूँ, मेरे साथ के लोग हैं, मैं जो भी अपना अंशदान दे सकूँ, योगदान दे सकूँ और उसकी भलाई के लिए, उसके निर्माण के लिए जो कार्य कर सकूँ, वही मेरा सौभाग्य है कि मेरा समाज, मेरी धरती मुझे पसंद करते हैं। मैं जाता हूं उनके बीच में, कार्य करता हूं। सिंगस्त में भी हम लोगों ने बहुत बड़े कार्य किए, महाकाली कृपा से शिविर लगाए थे जी। समाज के जो भी बंधु मदद चाहते हैं, मैं करता रहता हूं हमेशा। और ये समाज का प्रेम है और करना भी चाहिए। अगर मैंने जन्म लिया है इस धरती पर तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं इस धरती को कुछ दे करके जाऊं, क्योंकि प्रकृति से आप केवल ले नहीं सकते, आपको प्रकृति को देना भी पड़ेगा। बिल्कुल, और यही सोच है। अगर ये सोच हर व्यक्ति विशेष पे होती है तो वो कुछ देकर जाता है और आप भी काफी कुछ दे रहे हैं समाज को। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका इंटरेस्ट नजर आता है, आप इस क्षेत्र में भी आगे बढ़कर काम करते हैं। आगे का क्या लक्ष्य है आपका? किस तरह से आप इस क्षेत्र में अपना योगदान देंगे? राजनीति ऐसा नहीं है कि कोई गलत चीज हो सकती है। हाँ, एक सेवा का माध्यम है और जब संपन्नता है और मुझे लगता है कि मैं उस लायक हूँ, ईश्वर ने बनाया है,
मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं और हम कुछ कर सकते हैं इस समाज के लिए। तो राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। बिजनेस और व्यापार के माध्यम से आप केवल लोगों को रोजगार दे सकते हो एक सीमित मात्रा में, एक आर्थिक मदद कर सकते हो जो आपका एक ताकत है। लेकिन राजनीति के माध्यम से आप अपने समाज, अपने लोगों के लिए, अपनी जगह के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए आप बहुत सारी योजनाएं लागू कर सकते हो, उनको मदद कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं, तमाम सारी सुविधाएं हैं जो जनता के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो इसी पहल के तहत मेरी कुछ शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से अगर ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों की दया दृष्टि रही, समाज का बिल्कुल, और ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में जरूरत है आप जैसे लोगों की, क्योंकि अगर सेवा भाव के साथ राजनीति में लोग आएंगे, काम करेंगे तो फायदा आम लोगों को ही होगा। लेकिन आप व्यवसाय में इन्वॉल्व हैं, सामाजिक क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं, राजनीति में भी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन परिवार जिससे निकलकर आपने सारा मुकाम हासिल किया, लेकिन कहते हैं कि परिवार ही आपके हमेशा साथ में खड़ा रहता है। इसको आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे वक्त देते हैं परिवार को? निश्चित रूप से परिवार तो इंसान की रीढ़ होती है और रीढ़ मजबूत है तो इंसान मजबूत होता है। मेरी धर्मपत्नी है रश्मि राजपूत जी, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, चाहे मेरा व्यापारिक क्षेत्र हो, मेरा सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो और चाहे व्यक्तिगत क्षेत्र हो। हमेशा मुझे मजबूती प्रदान की है। मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, हमेशा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, मजबूती प्रदान की है। और परिवार में और भी पूरा एक हिस्सेदारी सभी लोगों की रहती है, भाई बंधु आपके जो भी हैं। कभी भी आज तक नकारात्मक मुझे इस प्रकार से अनुभूति नहीं होने दी किसी ने। जो भी क्षेत्र मुझे रहा, बोले ठीक है आप करो, और वही एक परिणाम के सामने है कि मैं मजबूती के साथ हर क्षेत्र में डटा रहा और आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करता रहा। मेरा परिवार निश्चित रूप से यकीन मानिए पूरा सकारात्मक ऊर्जा के साथ में हमेशा मेरे साथ रहा है और रहेगा। बिल्कुल, लेकिन आपकी ये जो पूरी यात्रा है, इस यात्रा से कई लोग आज प्रेरणा उन्होंने ली होगी, उनके अंदर भी वो जज्बा पैदा हुआ होगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं। देश की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? निश्चित रूप से जब हम आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाएं कि अपना निशान इस धरा पर छोड़ जाएं, एक ऊर्जा के साथ आएं। मैं खासकर युवाओं से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, एक अच्छा आपने आइकॉन हम लोगों को नाम दिया है, हो सकता है कि उसको सहेज के हम रख पाएं और उसका एक अंश भी हम लोग दे पाएं समाज को, इस धरती को। मेरा हमेशा युवाओं से अपील रहा है कि आप अपने आप को समझो कि आप इस देश की धरोहर हो। अगर आप अपनी ताकत को, ऊर्जा को अच्छी जगह पर, सही रास्ते पर इस्तेमाल करोगे तो आप इस देश की, प्रदेश की, धरती की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हो। और कभी ये मत सोचिए नकारात्मक भाव कि मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि आप ये कहो कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। जितने भी बड़े से बड़े कार्य हुए हैं इस धरा पर इंसान नहीं किए हैं। बिल्कुल, भले इसे मशीन युग कहते हैं हम लोग, लेकिन मशीनें भी इंसान ने ही निर्मित की हैं, इंसान के द्वारा ही प्रदत्त की गई हैं, और मशीनों को चलाने के लिए भी इंसान की आवश्यकता है। तो आप अपनी ताकत को पहचानें, अपने स्वरूप को पहचानें और अपने परमात्मा, ईश्वर और अपने घर वालों के आशीर्वाद से आप कुछ ऐसे मुकाम हासिल करें कि लोग आपको जीवन भर याद रखें। एक कहावत होती थी ना जी, या तो काम इतना कर जाओ कि नाम हो जाए, या नाम उतना कर जाओ कि सुनते ही काम हो जाए। बिल्कुल सही। तो हमेशा कुछ अच्छा करने की प्रेरणा लो, अच्छे लोगों से सीख लो। नकारात्मक तो आना ही नहीं चाहिए युवाओं को, खास करके। बिल्कुल, और वो सकारात्मक बढ़िया माहौल इस देश जो आप संदेश दे रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर युवाओं में वो संचार का भाव पैदा होगा कि उन्हें भी कुछ करना है। वो अपने आप को अकेला ना समझे, कमजोर ना समझे, वो सब कुछ कर सकते हैं। ये आपकी इन बातों से जब युवाओं ने सुना है तो उनको फायदा भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकेंद्र सिंह राजपूत जी। और आपने जो अब तक काम किया है और जो आगे भविष्य को लेकर आपकी सारी योजनाएं हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपके इस काम को हम सम्मानित करते हैं, हम आपको ट्रॉफी देते हैं। वरदान बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी लोकेंद्र सिंह राजपूत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो योगदान है समाज के लिए, अपनी कंपनी के द्वारा किसानों के लिए, और आगे आने वाले भविष्य में राजनीति के क्षेत्र में भी आप अपने कदम बढ़ाएं, उसको मजबूती से काम करें, सेवा भाव से काम करें। यही हमारी अपेक्षाएं भी हैं आपसे और उम्मीद भी है और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करने के लिए लोकेंद्र सिंह राजपूत जी।